द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनीश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका समय ज़्यादा नहीं लूँगा। वीडियो 15 मिनट का ही बनाऊँगा, चिंता मत करें आप। अब लेकिन मेरे सामने मुसीबत है, कुछ लोग कहते हैं लंबा बनाओ साहब, आपकी बात सुनने में बड़ा आनंद आता है। कुछ लोग कहते हैं साहब छोटा बनाओ साहब, तो खैर ठीक ठाक बना देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि कुछ ऐसे शेयर हैं, ऐसी कंपनियां हैं जो इस ब्रह्मांड में, शेयर बाजार भी एक ब्रह्मांड के समान है। जैसे ऊपर सितारे घूमते रहते हैं, उसी प्रकार से शेयर बाजार में भी कई सितारे घूमते रहते हैं, कई नहीं घूमते रहते हैं, कई कम्बल ओढ़ के सोए हुए हैं, सब तरह की बातें हैं। तो एक ऐसा शेयर जो प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन जिसने, और ठीक ठाक कंपनी है, कोई इतनी छोटी कंपनी भी नहीं है, जिसने भरपूर पैसा दिया है, शानदार मैनीफोल्ड कर दिया है पैसे का। आज उसका 1 पेड अप जो फेस वैल्यू का शेयर है, उस शेयर की रेट भी 625 रुपये है, और ये पिछले 3-4 सालों की उपज है। मतलब लोग डिक्सन के गीत गाते हैं, अंबर एंटरप्राइजेज के गीत गाते हैं, लेकिन और भी कंपनियां हैं जिन्होंने जमकर पैसा दिया, देंगी वो कंपनियां। क्यों? अगर कुछ जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, मैनेजमेंट, कल मेरे पास एक मैसेज आया था, और उस मैसेज में था, साहब कंपनी का अच्छी बुरी का कुछ नहीं होता है, ये तो गवर्नमेंट पॉलिसी के हिसाब से 50 पैसे का शेयर 500 हो सकता है, 500 रुपये का शेयर 50 पैसे हो सकता है। ये किसी सीमा तक ये बात सही है, लेकिन पूरी तरह सही नहीं है। 50 पैसे का शेयर जिस मैनेजमेंट का पहुंच चुका है, उसका दोबारा से उठ के आना बहुत मुश्किल होता है, चाहे कितनी गवर्नमेंट पॉलिसीज आ जाए। कारण क्या, उस पर बहुत ज़्यादा कर्जे हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा गर्त में चला जाता है, उसके प्लांट एंड मशीनरी गल जाती है, जंग खा जाती है, एम्प्लॉयज़ कर्जे हो जाते हैं, दुनिया भर की बैंकों के हैं, कई लोग लग जाते हैं बैंकों के फैक्ट्रीज पर, और वो एक तरह से एक सिविल लिस्ट होती है, उस सिविल लिस्ट में डाल दिया जाता है। ऐसी सूरत में इस लेवल से उभर के आना बहुत मुश्किल है। उभरी हैं कुछ कंपनियां, मैं ये नहीं कहता, ये जो बालाजी अमीन्स और ये इस तरह की मतलब जो कंपनियां हैं, कई हैं, सुजलॉन भी उसी लेवल से उभर के आई है, लेकिन कितना उभर पाई सुजलॉन। हालांकि अगर आप देखें 6-7 रुपये से उठना शुरू हुआ था, और 4 सालों के अंदर 12-14% ये उठी है, 12-14 टाइम उठ गई ये कंपनी, तो है, लेकिन टिक कहाँ पाई। और ऐसे कितने लोग हैं जो सुजलॉन को बेच करके 70-75-80 रुपये में बेच करके पैसा कर ले आए। मेरे ख्याल तो 1-2% आदमी होंगे, बेचता ही नहीं आदमी। हमने कईयों को समझाया, 6 महीने हो गए मेरे को समझाते कि इसको बेच लो, को बेचता ही नहीं। मतलब भाव चाहे 59 आ गया, शायद 53 आ गया, कुछ ऐसा है उसका। लेकिन कुछ कंपनियों का जो स्ट्रक्चर ऐसा होता है, और कुछ एंटरप्रेन्योर्स ऐसे हैं कि जो वो सीरियसली बिजनेस में लगे रहते हैं, वो रात होते हैं, जमकर मेहनत करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, और नए नए आयाम देते हैं व्यापार को। अब उनमें एक कंपनी की चर्चा करेंगे हम। किसकी करेंगे? पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। इट हैज बिकम ए वेरी वेरी साउंड कंपनी। तो पहले तो इसके जो प्रोडक्ट हैं वो क्या हैं, इस पर चर्चा करते हैं। प्रोडक्ट में क्या क्या चर्चा है भाई? वाइड रेंज ऑफ प्लास्टिक ऑटोमोटिव पार्ट्स। ये जो कुछ है प्लास्टिक बेस्ड है इनका, तो प्लास्टिक के ऑटोमोटिव पार्ट बनाते हैं। वो एयर कंडीशनर में, टेलीविज़न में, ऑटोमोबाइल में, फ्रीज में, इन सब में काम आते हैं। जगह स्पेशलाइज्ड ऐसो कंपोनेंट बनाते हैं। पीसीबी असेंबलीज, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड की असेंबलीज बनाते हैं। प्लास्टिक मोल्डिंग टूल्स बनाते हैं, और पॉलीअर्थन पेंट शॉप है इनकी। अच्छा, अब दूसरी बात क्या करते हैं, निष्कर्ष में
रूम एयर कंडीशनर ये बनाते हैं, वॉशिंग मशीन ये बनाते हैं, टेलीविज़न ये बनाते हैं। अब इन्होंने 350 करोड़ रुपए का एक्सपेंशन किया है, और एक इस एक्सपेंशन से ये टीवी बनाने की फैक्ट्री लगाई है उत्तर प्रदेश में इन्होंने, उससे 500 करोड़ रुपए का टर्नओवर इस कंपनी के सेल में जुड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहे हैं। दे आर कैटरिंग टू दीज बिग ब्रांडेड कंपनीज लाइक वर्लपूल, लाइक ये जो है टाटा की वोल्टास, लाइक ब्लू स्टार, इस तरह की सभी कंपनियों को कैटर कर रहे हैं। और ये ऑटोमोटिव कंपोनेंट बनाने के अंदर, डिजाइनिंग के अंदर भी हेल्प कर रहे हैं कंपनीज को। तो दिस कंपनी इज डूइंग ए वेरी बेसिक एंड ग्राउंड लेवल वर्क विद हाई टेक्नोलॉजी। ये बड़ी बड़ी कंपनियां प्रोडक्ट को एक्सेप्ट नहीं करती हैं वरना। तो दिस मैनेजमेंट इज वेरी सीरियस एंड वेरी प्रोग्रेसिव मैनेजमेंट। अब हम चलते हैं कि अब सवाल ये, इसके प्लांट कहाँ कहाँ हैं। एक तो नोएडा में प्लांट है, एक अहमदनगर में यानी कि महाराष्ट्र में प्लांट है, और एक प्लांट रुड़की में है। एक्चुअली दिस मैनेजमेंट इज दिल्ली बेस्ड और बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब आप देखिए, अब इसका जो पी रेशो जो है वो पी रेशो है 85.3। अब आप ये कहेंगे कि साहब और फेस वैल्यू 1 रुपया, तो 1 रुपये फेस वैल्यू का शेयर 625 रुपये होना, ये तो गलत बात है कहीं यार साहब। 85 की पी रेशो पे साहब गलत बात है। अब अभी ग्रोथ पे भी बात करेंगे, अभी आते हैं आपको बताते हैं। पी रेशो में अंबर एंटरप्राइजेज जो सेम टाइप का काम करता है 113 का पी रेशो है, और उसकी ग्रोथ भी इतनी ज़बरदस्त नहीं है जितनी इसकी आई है। अच्छा, डिक्शन का 158 का पी रेशो, हालांकि इसकी ग्रोथ ज़्यादा आई है चूँकि मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी एंटर हो चुके हैं बहुत ज़ोर शोर से और बहुत बड़ी ग्रोथ ले रहे हैं। इसका 158 का पी रेशो है। काइनास का 193 का पी रेशो है, जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बनाती है, पीसीबी असेंबलीज ये भी बना रहे हैं, ये पार्ट्स बना रहे हैं इन चीज़ों के, तो अंडर दी पार्ट्स भी बना रहे हैं, और ये तो मेन चीज़ तो बना ही रहे हैं। अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस वी कैन नॉट से दैट दिस कंपनी इज हैविंग ए वेरी लो पी रेशो। लुकिंग टू द ग्रोथ, अभी मैं ग्रोथ बताता हूँ, अभी आपको आता हूँ। मतलब ग्रोथ की पोजीशन ये है, इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करते हैं, या पहले इसके मतलब वो जो डाटाज हैं मार्केट कैप वगैरह की, उनकी बात करते हैं। इसका मार्केट कैप है 16,351 करोड़ रुपए का, इसका प्राइस है 625 रुपये का, हाई लो 146 से 710 52 सप्ताह में। कितना टाइम हो गया? 5 टाइम हो गए, 4.5 टाइम हो गया। प्राइस अर्निंग रेशियो 85.3 है, बुक वैल्यू 43.8 है, डिविडेंड यील्ड 0.03% है, आरओसी 18.7 है, आरओई 18.9% है। ये दोनों बहुत शानदार हैं इसके मतलब। और फेस वैल्यू 1 रुपीज़। इक्विटी 26 करोड़ की, इक्विटी को ज़्यादा नहीं वो दोस्तों, इस कंपनी की ग्रोथ को और इसकी जो सेल है उसको देखते हैं। अब ये बहुत छोटी कंपनी नहीं रही है, नाउ इट इज बिकम ए मीडियम लेवल कंपनी फॉर मैन्युफैक्चरिंग द डिस्क्रेशनरी प्रोडक्ट्स हैं। अब आप क्वार्टरली सेल की बात करते हैं इसकी। अच्छा, दूसरी बात बता दूं, 5 सालों में इस कंपनी का शेयर 10 रुपये से चल के 710 रुपये हो गया। 1 पेड अप शेयर की फेस वैल्यू एडजस्टमेंट के बाद में, स्प्लिट के बाद में अगर कैलकुलेट करें 10 रुपीज़ आती है 10 साल के पहले, और आज 10 साल बाद ये शेयर 710 रुपये, यानी 71 टाइम एप्रिसिएशन आया 10 साल के अंदर। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेस सच टाइप ऑफ कंपनीज। द रिमार्केबल प्रोग्रेस, रिमार्केबल रिवार्ड, रिमार्केबल रिटर्न टू द शेयर होल्डर्स। अच्छा सर, अब चलते हैं इसके रिजल्ट्स की बात करते हैं। सेल्स 460 करोड़, सितंबर 23, जून 24 और सितंबर 24, इन 3 क्वार्टर्स को लिया है, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर, दोनों कंपैरिजन बता रहा हूँ आपको। विद बिजनेस ऑफ द कंपनी इज सीजनेबल बिजनेस, क्योंकि जो फ्रीज और एसी की जो सेल आती है वो ग्रीष्म काल में आती है, तो इसलिए मैंने ईयर टू ईयर भी इसको कंपेयर किया है। इसमें कंपैरिजन में आप देखिए 460 करोड़ की सेल थी सितंबर 23 में, जून 24 में 1321 करोड़ रुपए की सेल हो गई, और सितंबर 24 में 671 करोड़ रुपए की सेल हो गई। तो ईयर टू ईयर कंपेयर कीजिए आप इसको,
460 करोड़ से 671, यानी ऑलमोस्ट 50% ग्रोथ इन द सेल। अच्छा, अब आते हैं नेट प्रॉफिट कितना बढ़ा, 12 करोड़ से 19 करोड़ रुपए, मोर देन 50% ग्रोथ इन द प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। अच्छा, अर्निंग पर शेयर कितनी आई, 0.48 नए पैसे की ईपीएस थी लास्ट ईयर, इस साल 74 पैसे आई, मोर देन 50% ईपीएस। वही जरा नेट प्रॉफिट बढ़ा 50% ज़्यादा, तो ईपीएस भी नेट प्रॉफिट बढ़ गया। अच्छा, मार्जिन क्या है, 8%, 10%, 8%, यानी 8% का मार्जिन ऑफ सीजन में रहा। ये ऑफ सीजन था, दिस वाज ऑफ सीजन, और अभी भी 8% है, तो मेंटेन्ड है मार्जिन, देयर इज नो प्रेशर ऑन द मार्जिन। ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है, और सीजन में जब वॉल्यूम ज़्यादा होता है तो नेचुरली जो स्टैंडिंग खर्चे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आती है, उस समय 10% है। जबकि आप देखिए ये डिक्शन वगैरह के जो मार्जिन है ना, ये 6-7%, 5% के आसपास ही इनका आफ्टर टैक्स मार्जिन 3-3.5% ही बैठता है। मतलब अंबर का भी यही बैठता है। उसको देखते हुए मार्जिन्स ऑफ दिस कंपनी आर गुड इस बिजनेस में, क्योंकि ये तो दास है, मतलब ये बिजनेस B2B है, ये कंपनी, इनमें प्राइसिंग पावर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी कंपनी की एफिशिएंसी जो है वो इतना मैनेज कर लिया इन्होंने, 8-10% का प्रॉफिट, ये प्रॉफिट मार्जिन दिखा रहे हैं, कर रहे हैं। अच्छा सर, अब एनुअल बेसिस पे बात करते हैं, जिसमें हर सीजन शामिल हो जाता है। ये मार्च 23 और TTM दोनों को मिलाते हैं। सेल्स 2160, अभी 3600 करोड़ रुपए। प्रॉफिट 77 करोड़ था, अभी 192 करोड़ रुपए है। 7-21 2.5 गुना प्रॉफिट हो गया, एक साल में 2.5 गुना प्रॉफिट हो गया, और मार्जिन 8 से 10% हो गया। और अर्निंग पर शेयर जो 3.40 रुपये थी वो 7.60 रुपये हो गई। वन पेड अप शेयर पे 7.36 रुपये की अर्निंग होना, मोर देन 100% ग्रोथ आना प्रॉफिट में एज वेल एज इन दी, और 50% सेल में ग्रोथ आना, इट्स ए रिमार्केबल अचीवमेंट ऑन द पार्ट ऑफ दिस कंपनी। और कंपनी के अभी भी प्लान्स काफ़ी हैं, वो AC मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री और डाल रहे हैं। अभी वो गुप्ता जी आए थे टीवी पर, वो बता के गए हैं कि AC मैन्युफैक्चरिंग का फैक्ट्री भी डाल रहे हैं, मतलब, और टीवी की डाल ही दी है इन्होंने। एक मिस्टर, ये कौन है, इनसे पार्टनरशिप में, ये है जैना ग्रुप की पार्टनरशिप में 350 करोड़ की लागत से टीवी फैक्ट्री लगी है, मतलब AC और डाल रहे हैं इस पर, तो कंटिन्यूसली एक्सपांशन इस पर है। अच्छा जी, अब आप बात करते हैं 26 करोड़ की इक्विटी की बात पहले भी कह दी, अब और कह देते हैं। बोरोविंग इनकी 456 करोड़ रुपए है, रिजर्व 1119 करोड़ का है, अदर लाइबिलिटी 876 करोड़ रुपए की, फिक्स्ड एसेट 796 करोड़ रुपए है, अदर एसेट 1539 करोड़ रुपए। इसलिए लोन इन पे डेट अगर है भी 876 करोड़ रुपए का कोई खास बात नहीं, सब चुक जाएगा, और उसके बदले एसेट मौजूद है, मतलब। अच्छा साहब, डेट जो वर्किंग कैपिटल साइकिल 74 डेज है, बिल्कुल वाजिब है। ये जिन कंपनियों को माल बना के देते हैं उनका पेमेंट 74 दिन में आ जाता है, ठीक है, मतलब कोई दिक्कत नहीं, इट्स ए रीजनेबल टाइम, 2.5 महीने में सही है बिल्कुल। और इन्वेंट्री डेज 90 डेज के, 90 डेज की इन्वेंट्री मैनेज करनी पड़ती है, ये जरूरी है हर एक के लिए, हर कंपनी मिलेगी, इससे ज़्यादा ही मिलेगी, कम नहीं मिलेगी। FFI इसकी होल्डिंग, प्रमोटर की होल्डिंग क्या है, अब होल्डिंग के बारे में बताते हैं। प्रमोटर की होल्डिंग 53.42%, FFI की होल्डिंग 10.19%, DII की होल्डिंग 9.8% और पब्लिक की होल्डिंग 25.21%, अदर्स 0.19%। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अनुराग गुप्ता जो मेन आदमी हैं, वो अनुराग गुप्ता हैं, जो मेन एंटरप्रेन्योर हैं, चेयरमैन और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इस कंपनी के। विशाल गुप्ता मैनेजिंग डायरेक्टर है, विकास गुप्ता MD ऑपरेशंस हैं। 2 बेटे हैं, दोनों में काम बांट दिया ताकि झगड़ा नहीं हो, और दोनों को MD का दर्जा दे दिया है, वरना लड़ाई हो जाती है, मतलब। अच्छा साहब, अब आप देखिए कि ये करीब ये सारा आ गया है। P रेशो भी मैंने बता दिए, इनके जो पीयर्स हैं उनके P रेशो बता दिए, अंडर 30। लेकिन मेरा एक ही निवेदन आप लोगों से, अभी आप खरीदे नहीं इस शेयर को। मैंने एक ही बात बताई आपको, मैं जो भी शेयर का एनालिसिस करता हूँ, एक डायरी मेंटेन कर दीजिए, डायरी में नोट करते चले जाइए, और जिस भाव पे मैंने बताया है वो भाव भी आप नोट कर लीजिए।
तारीख नोट कीजिए, भाव नोट कीजिए, और उसके बाद आज के 2-2.5 साल बाद आप देखना इनकी रौनक क्या होती है, उसको भी देखना। अगर कोई घटना दुर्घटना ना हो दुनिया में, भाई अब क्या पता क्या हो, कोई भी भविष्यवक्ता मैं तो हूँ नहीं मतलब, आई एम नॉट ए एस्ट्रोलॉजर, ABCD पता नहीं मेरे को। तो ठीक है, अगर सब कुछ सही रहा, सरकारें सही काम करती रही, कोई राजनीतिक विद्वेष नहीं पड़ा, कोई विश्व के अंदर कोई लफड़ा झपड़ा नहीं पड़ा, कोई गल्फ में वार वगैरह नहीं हो जैसी हो रही है अभी, तो इतनी सी तो चलेगी, इतनी सी तो होती रहती है, वहाँ पर होती रहेगी, होती आई मतलब। तो मैं समझता हूँ कोई कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है, ठीक रहे। तो थैंक यू, काफ़ी बातचीत हो चुकी है इस बारे में आज। और आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।